तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आज ले आ चुका हूं एक नया मानवा। तो मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं लाया था, तो इसके लिए माफ करना, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे यार भाई। अगर मैंने उस वक्त वीडियो बनाया होता ना तो घर वाले मेरे को घर से बाहर निकाल देते, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, आप इस वीडियो को एंजॉय करो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो एकदम आसमान में होता है और उसके आगे बिजली कड़क रही होती है। फिर हमें एक सिटी दिखाया जाता है, सिटी का नाम होता है बाइडी सिटी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, जो कह रहा होता है मैं यानी कि सुबह आज से ऑफिशियली इमोर्टल दुनिया पे अपना कदम रखूंगा। बस मुझे खाली और एक ट्रिबुलेशन सहना है, उसके बाद मैं फाइनली इमोर्टल दुनिया पे जा सकता हूं। और अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जो अपने पोर्टल के सामने अपने स्वॉर्ड को लेके एक मंत्र बोल रही थी। वो मंत्र बोलने के बाद वो जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है और कहती है डिवाइन थंडर लाइट। और अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर की भी नजर उस पर जाती है, वो उसको डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला आके सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही लगता है। और अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो नीचे घुटने पे बैठ गया होता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज लगा होता है। और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के आगे अपने तलवार को रख के कहती है कि मास्टर आपकी ये डिसाइपल आपको कहती है सरेंडर करने के लिए, आप सरेंडर कर दीजिए। देन हमारा अपना ट्विस्ट पता चलता है कि वो जो लड़की और कोई नहीं होती, हमारे मेन कैरेक्टर की डिसाइपल होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने डिसाइपल से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सेरेमनी को बर्बाद करने की। और वो ये भी कहता है आखिर तुम्हें सही में लगा क्या तुम मुझे मार डालोगी। और इतना कहते हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों में चिदोरी लेता है ककासी का, और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें सही में लगा तुम अपने इतनी सी पावर से मुझे हरा पाओ। और अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पीछे से और एक लड़की आ रही थी और वो लड़की आके सीधे हमारे मेन कैरेक्टर की छाती के आर पर अपना चक्कू घुसा देती है। और वो जो लड़की होती है वो कहती है सिस्टर लिन आखिर तुम मास्टर को इस तरीके से ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हैं। चाहे हमारे मास्टर ने कितनी ज्यादा भी बुरे काम क्यों ना किया हो, हमें उनको इज्जत के साथ इस दुनिया से विदा करना चाहिए। देखो भाई, इससे हमें क्या सीख मिलती है भाई, तुम लोग भी अगर स्कूल जाते हो ना या फिर कॉलेज जाते हो, अपने टीचर को बिल्कुल यही बात बोलना। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है भाई तुम यहाँ पर। फिर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, जिस लड़की का नाम होता है बाई यू, मैं शॉर्ट में बाई बुलाऊंगा, ठीक है, तुम लोग समझ लेना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अगले सीन में कहता है कि मुझे अच्छे से याद है मैंने तो इस साल में तुम्हें कभी भी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया, फिर क्यों मेरे को तुम लोगों ने धोखा दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था तुम लोग मुझे इस तरीके से धोखा दोगे। और अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पे चिदोरी मारता है, जिससे पूरी जमीन में बिजली दौड़ने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फिर चलो एक साथ। और हम अगले सीन में देखते हैं एक बहुत ही बड़े सिक्के को, मतलब कॉइन को, जो ऊपर से आ रहा होता है और वो सीधा सिक्का आके हमारे सीधे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही गिर जाता है। भाई इसके ऊपर सब कुछ गिर रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस सिक्के के अंदर दबे दबे कहता है फॉलिंग ट्रेजर कॉपर कॉइन, ये तो एक ट्रेजर है, इसका मतलब यहाँ पर जीव भी है। इसका नाम बेसिकली जीव आर है, लेकिन भाई मैं जीव बुलाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, आप ये भी समझ लें। अगले सीन में जो बाई होती है वो कहती है आखिर वो दोनों कहाँ गए। और ये लोग जो है अपने बाकी डिसाइबल्स की बात कर रहे होते हैं और बाई कहती है वो लोग तो आपके साथ ही आने वाले थे ना। और अगले सीन में जो जीव होती है वो कहती है मास्टर आपको भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत ही ज्यादा क्राइम्स किए और अभी जो उन क्राइम्स का जो लिस्ट है वो पूरी तरीके से भर चुका है। इस तरीके से ये खत्म हो रहा है, ये सब आपकी गलती है, आपको दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं ये सब बातें सुन के ना हमारे मेन कैरेक्टर को हंसी आ जाती है। वो कहता है वेल माफ करना मेरी हंसी अगर थोड़ी किंजी लगी तो फिर भी सहल हो। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हंसते खड़ा हो जाता है, अभी भी हंसी रहा है साला। और वो कहता है अच्छा मेरे क्राइम्स के नंबर, मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है कि तुमने सारे झूठे इंजाम मुझ पे लगा के रखे बस। और अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पर इतना कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक टेक्निक यूज करता है, और वो टेक्निक यूज करते हुए कहता है आखिर जो भी हो, अगर मुझे पता नहीं भी हो अगर तुम लोग मेरे आगे क्या प्लान कर रहे हो, आखिर तुम्हारी मेरी जान लेने की हुई से तो ठीक है। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर शरीर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, वो शायद सुपर सैयन बन रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डिवाइन सोल बॉडी का यूज करता है, जो देखने में एकदम सुसानो की तरह ही दिख रहा है। देखा अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है फिर तो ठीक है तुम लोग मेरे साथ नर्क में आओ। और उस डिवाइन बॉडी का पावर इतना था कि उन लोगों के पूरे कपड़े उल्टे जा रहे थे। और मुझे पता है तुम लोगों की नजर अभी कहाँ पर जाने वाली है। उनमें से जो जीव होती है वो कहती है तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, मास्टर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे सीनियर ब्रदर्स किधर गए, हमने तो अपना बैकअप की भी प्लानिंग की थी ना। और हम अगले सीन में देखते हैं जो असुर होता है अपने तलवार को उठा लेता है उनको मारने के लिए। और हमारे एमसी के डिसाइपल्स भी हमारे एमसी से कहते हैं मास्टर रुक जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है। फिर अगले सीन में वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और उसके बाद हम देखते हैं भैंस की आग, भाई पूरा पृथ्वी का आधा बड़ा साइड ही तबाह हो गया भाई इसके अटैक। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो भाई सो रहा होता है और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की जो आंखें होती है वो भी खुल जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं सच में जिंदा हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की नजर पड़ती इस जगह पर और इस जगह को देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये जगह तो इतना वो कह ही रहा था, तभी उसके नीचे से आवाज आती है कि मुझे बचा लो। इसी के साथ हमारी भी नजर जाती है नीचे जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं और वहाँ पर जो लोग होते हैं जो ज़ॉम्बीज से भाग रहे होते हैं वो कह रहे हैं अरे मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। फिर हमारा नरेटर बताता है हमारा मेन कैरेक्टर ऐसी दुनिया में पहुंच चुका है जहाँ पर अभी एपोकलिप्स चल रहा है और यहाँ पर जो है ना ज़ॉम्बीज पूरी तरीके से तबाही मचा रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास की बातें को सोचता है और ये
ये सोचता है उसके डिसाइपल्स ने जो उसको धोखा दिया, आखिर उनको ये धोखा देके मिलेगा भी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है छोड़ो जो भी हो, अभी मुझे ये सोचना चाहिए मैं इस बॉडी को ताकतवर कैसे बना सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है देखना मैं जरूर एक दिन इमॉर्टल कल्टीवेशन करूंगा। और अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और वो कहता है जरूर मुझे उन लोगों को एक लेसन सिखाना पड़ेगा। गाइस तुम लोगों को समझ नहीं है किसकी बात कर रहा है, अरे वो अपने डिसाइपल्स की बात कर रहा है, उनको लेसन सिखाने की जो जरूरत है। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं इमॉर्टल रियल्म के लिए बहुत ही ज्यादा क्लोज। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन करने लग जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे जल्दी अपने आप को रिवील करना पड़ेगा, उसके बाद मैं वापस से अपने पीक में पहुंच जाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ चीज नोटिस करता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर स्पिरिचुअल एनर्जी किधर गई, आखिर मुझे ये महसूस क्यों नहीं हो रही है, आखिर क्यों ये सब क्या मेरे बेकार बॉडी एप्टीट्यूड की वजह से हो रहा है क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं यार इस दुनिया में तो स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैं बिना स्पिरिचुअल एनर्जी की भाई मैं कल्टीवेट कैसे करूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का और लड़की को जो ज़ॉम्बी से भागते हुए भाई एक घर में छुप जाते हैं। उनमें जो लड़की होती है वो दरवाजे को बंद कर देती है। उसके बाद जो लड़की होती है कहती है बाहर तो बहुत ज्यादा डरावना था, मैं तो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। और हम अगले सीन में देखते हैं जो लड़का होता है वो लड़की के कमर को पकड़ के कहता है अरे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला। और इसी के साथ जो लड़की होती है वो कहती है मुझे दिन में ऐसे टच मत क्या करो, और भाई माफ करना मेरे से गलती होगी और ये घर किसी और का नहीं हमारे मेन कैरेक्टर का ही है बल्कि। इसी के साथ जो लड़की होती है वो मना करने लगती है और कहती है भाई ये घर जो है हमारे मेन कैरेक्टर का है, तो अगर उसने देख लिया तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाए। इसी के साथ जो लड़का होता है वो कहता है चलो इसको थोड़ा और एक्साइटिंग बनाए, अगर मान लो उस इडियट ने हमें देख भी लिया तो आखिर वो कर भी क्या लेगा। और अगले सीन में लड़की की नजर जाती है उस बंदे के हाथ पे जहाँ पर किसी ने काट लिया होता है और वो लड़की कहती है आखिर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। जो लड़का होता है वो इसका रिप्लाई देते हुए कहता है अरे ये तो मुझे किसी पागल बंदे ने काट लिया था। इसके बाद जो लड़का होता है वो कहता है चलो अब हम अपना काम शुरू करें, और मैं नहीं बोलूंगा क्या काम है, ठीक है तुम लोग खुद समझ जाओ, सिस्टम करने वाला है बेसिकली। और अगले सीन में हम देखते हैं जो लड़का होता है वो रुक गया होता है और उसको देख के वो लड़की कहती है आखिर तुम रुक क्यों गए। और वो लड़की ये भी कहते है चलो कंटिन्यू करो भाई कंटिन्यू करो, मुझे पता है कितना ज्यादा क्रिंज लग रहा है बोलने। और इसी के साथ हम देखते हैं जो लड़का होता है वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है, देख के तो उस लड़की की भी पूरी तरीके से फट चुकी होती है और वो ज़ॉम्बी जो है उस लड़की पे हमला कर देता है। और इसी के साथ जो वो ज़ॉम्बी होता है वो लड़की पे चढ़ने लगता है और लड़की भी उसको धक्का देने की कोशिश करती है और अंत में भाई धक्का दे भी देती है, मतलब लात दे देती है उसको, नहीं अब करो ना सिस्टम भाई क्यों नहीं कर रहे हो। और इसी के साथ जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए कहते हैं मॉन्स्टर मेरे पास मत आओ। और ये आवाज़ सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि यहाँ पर कोई है क्या, मेरी इस बॉडी के मेमोरीज के हिसाब से तो ये पक्का मेरी बंदी होगी, क्योंकि जो इस बॉडी का जो ओनर है वो काफी ज्यादा गरीब था, इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा लोगों से जो धोखा मिला है। और इतना कहते कहते हमारा मेन कैरेक्टर जो है दरवाजा खोल लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर की भी नजर पड़ती है उन दोनों पे और उस ज़ॉम्बी पे, और जो ज़ॉम्बी कर क्या रहा है, ज़ॉम्बी क्या कर रहा है, ऑब्वियसली काट रहा है, लेकिन भाई कहाँ काट रहा है भाई, इतना असली ज़ॉम्बी मैंने कहीं नहीं देखा भाई, सिस्टम कर रहे हैं क्या ये लोग। और अगले सीन में हम देखते हैं उस लड़की की भी नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पहुंच जाती है और लड़की चिल्लाते हुए कहती है सुबह प्लीज मुझे बचा लो सुबह। और इसी के साथ जो लड़की होती है कहती है जल्दी करो ये बास्टर वरना मेरे को खा जाएगा। वेल कौन से खाने की बात कर रहे हैं। और ये सब बातें सुन के जो हमारा होता है वो भी उस लड़की को एक लुक देता है। हम देखते हैं अगले सीन में जो ज़ॉम्बी होता है उस लड़की को खा रहा होता है और वो लड़की कहती है अबे तू कमीने सुबह मेरे को बचाना। और वो लड़की जो होती है वो कहती है डैम इट, अगर तू ये मत सोचना अगर तू मेरे को यहाँ मारने के लिए छोड़ेगा तो मेरे से बच पाएगा। साथ ही साथ वो ये भी कहती है मैं भूत बन के भी तेरा पीछा करूंगी। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वापस से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और वो कहता है मुझे अपना पूरा बेस्ट देना पड़ेगा इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये इस पे डिपेंड करेगा कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, कि मुझे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से जो भी आइटम मिले उस पर ही डिपेंड करेगा कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरी इस बॉडी के हिसाब से तो मुझे कोई अच्छा से हाई लेवल का ही वेपन चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डैम इट, मुझे अपने आप पे विश्वास और होप रखना चाहिए कि अच्छा ही चीज निकलेगा। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक हथियार मिला होता है जो एक स्केलेटन वाला हथियार होता है बेसिकली, और ये एक लो लेवल का मैजिक वेपन है जिसका नाम होता है द 10,000 सोल बैनर। इस वेपन को देख के हमारा मेन कैरेक्टर सुअर जैसा मुंह बनाता है और कहता है आखिर मैं इसका करूँ क्या, इससे क्या मैं अपना पिछवाड़ा को बाहर में जाता हूँ। इतना कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस वेपन को नीचे फेंक देता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के आगे आ जाता है सिस्टम। इसके बाद सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि भुवा रखो होस्ट, आपको जो है एक मैजिक वेपन मिला है जिसका नाम होता है 10,000 सोल बैनर, जबकि आपका वेपन आपके साथ बाउंड हो चुका है, इसलिए हम आपको एक सिस्टम देंगे जिस सिस्टम का नाम होता है 10,000 सोल बैनर सिस्टम। और आप पक्का सोच रहे होगे कि आप इस वेपन का लेवल अप कैसे करोगे। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ज़ॉम्बीज को मारना है और उनको अपना गुलाम बनाना है, इससे आपका जो है वेपन का लेवल अप होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये जो सोल बैनर है ये बहुत ही सारा लो लेवल का वेपन है, तो इसमें इतने सारे फंक्शंस क्यों आ रहे हैं मेरे को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोल बैनर के बारे में बताता है जब भी आप किसी को इस सोल बैनर से मारोगे ना तो उसकी सोल आपका गुलाम बन जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये एक्चुअली पॉसिबल है, मैं अगर अपने सोल पावर को अगर मैं अपने कल्टीवेशन के पावर में जोड़ दूं तो मैं पक्का कल्टीवेशन भी कर ही पाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसका मतलब कि मेरे को अपने सोल पावर यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी की कोई कमी तो नहीं होने वाली। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जो ज़ॉम्बीज होते हैं ना वो उसके गेट पे थपथपा रहे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में जो दरवाजा खोल देता है, जब वो दरवाजा खोलता है तभी वो ज़ॉम्बीज हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो ट्रांसेंडेंट, और इतना कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन पे जो हमला करने के लिए रेडी हो जाता है।
और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने भाले से एक ही तीर से मतलब 2 शिकार कर दिया। हालांकि तीर नहीं है, भाला है, लेकिन उससे उसने 2 ज़ॉम्बी को एक साथ मार दिया। और जो उस भाले का इस्तेमाल करने के बाद जो भाला एक रिएक्शन देने लगता है, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डार्क इविल ऑरा निकल रहा था और जो वेनर होता है उन लोगों को आत्मा को कैप्चर करने लगता है। और हम अगले सीन में देखते हैं वो भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा योगा कर रहे हैं, लेकिन वो भाला उनके ऊपर होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं उस भाले को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है काफी ज्यादा ही शोर हो रहा है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और हम उसके पीछे वो दोनों ज़ॉम्बीज को भी देख पा रहे होते हैं। और फिर से हमें सोल विनर को दिखाया जाता है। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो सोल विनर होता है उसे हवा में फेंकता है, जिसके आगे जो दोनों ज़ॉम्बीज होते हैं वो झुक गए होते हैं। और वो जो सोल विनर होता है उन दोनों ज़ॉम्बीज को एक पोकेबॉल की तरह अपने अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को भी उसकी थोड़ी पावर मिल जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है क्या एक ब्रेक थ्रू। अगले सीन में जो सिस्टम होता है हमारे मेन कैरेक्टर को उसको स्टेज के बारे में बताता है। और वो बताता है कि उसका जो स्पिरिचुअल सी रियल्म 10,000 सोल विनर लेवल 1 है और उसके पास अभी 2 ही कंट्रोलेबल सोल्स है। तो गाइस इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो भाई कमेंट कर देना और बताना आपको ये मानवा कैसा लगा, मैं कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट भी कर देना प्यारा सा, जैसे आप हर वीडियो में करते ही हो एक ना दो। मिलते हैं किसी नया मानव और नए एपिसोड के साथ और बाय बाय।